कैसे हो दोस्तों और प्यारे बच्चों। मेरे ख्याल से सभी अच्छे से होंगे। और आज मैं ये कुछ अलग स्टार्ट कर रहा हूँ। वैसे तो एकेडमिक पढ़ाता हूँ, लेकिन कुछ बच्चों की और अन्य कुछ दोस्तों की, ठीक है, उनकी रिक्वेस्ट पर उन्होंने कहा कि भाई कुछ आप थोड़ा हमें जो ये आपके जॉब वगैरह के जो एग्ज़ाम होते हैं, जैसे ये आरआरबी पुलिस जो मैंने लिख दिया है, यूपीएससी, टीईटी, सीटीटी, जो इनमें भी मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन आते हैं, जो भी आप बता सकते हैं, तो उनके बारे में भी हमें थोड़ा सा बताना। तो इसलिए जो भी बच्चे आगे चलकर मान लिया सरकारी जॉब के लिए तैयारी करना चाहते हैं या किसी और के लिए भी तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप मेरे चैनल में जुड़े रहिए, ठीक है। मैं क्योंकि ये धीरे धीरे मैं इसके बारे में भी जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हैं आपके जो ज़्यादातर पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, उनके बारे में मैं धीरे धीरे आपको ये साथ साथ में बताता चलूंगा। क्योंकि वहाँ पर ये जो थोड़ा होता है एकेडमिक से अलग हमें सोल्व करना होता है। एकेडमिक तो हम एक लंबे प्रोसेस के साथ सोल्व करते हैं, लेकिन जब हम किसी पेपर में बैठते हैं, ठीक है, जो आपका ऑप्शनल जो पेपर होता है, वहां पर हमें टाइम बहुत कम मिलता है। एक क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 1 मिनट से भी कम का हमें टाइम मिलता है। तो वहां पर हम लंबा प्रोसेस हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो हमें क्या करना होता है, बहुत छोटा सा एक जो मेथड है वो यूज करना होता है ट्रिक्स के साथ में। वो ट्रिक्स है जो बनती उसी लंबे मेथड से ही है। मैं आपको समझाऊंगा, देखो कैसे बनती है। बनती उसी लंबे मेथड से ही है। जैसे कि मैं अगर आपके पास ले लूँ, ये क्वेश्चन बहुत पेपर में पूछ लिया जाता है कि जैसे मैं ये ले लेता हूँ, ये बहुत बार पूछ लिया जाता है कि भाई अगर आपके पास ये जैसे x प्लस 1/x, इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी हो, मान लिया मेरे पास 10 हो, तो देन फाइंड, तो आपको फाइंड करनी है, यानी कि आपको ज्ञात करनी है किसकी वैल्यू, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की, या ऐसा भी आपको दिया जा सकता है, या x⁴ प्लस 1/x⁴ की। तो इनकी दोनों की वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है, बताना है कि इनकी वैल्यू क्या होगी, और आपको ऑप्शन में कुछ वैल्यू दे दी जाएंगी, ठीक है। तो इसका जो लंबा प्रोसेस है वो देखो, उसी से ही मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कैसे ये होता है। तो अगर हम लंबे प्रोसेस की बात करते हैं, ये एक 9th बेस का एक क्वेश्चन है, ठीक है, और ये ज्यादातर पेपरों में पूछ लिया जाता है, ठीक है। मैंने बहुत सारे पेपर दिए हुए हैं, तो उनमें भी ये कुछ पेपरों में ये पूछा गया है, ठीक है। तो यहां से हम क्या करते हैं, जो ये वैल्यू दी हुई है इसका होल स्क्वायर कर लेते हैं अपने लंबे प्रोसेस से। तो मैंने देखो जैसे होल स्क्वायर इसका कर लिया दोनों साइड का, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक है। फॉर्मूला होता है ये वाला कि अगर मेरे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर हो तो कितना हो जाएगा, a² प्लस b² प्लस के 2ab, ये वाला हो जाएगा। तो ये ऐसे मैंने दोनों साइड का स्क्वायर जब किया तो ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, यानी कि पहले का स्क्वायर प्लस फिर इसका दूसरे वाले का, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, x² और प्लस 2ab, ए कितना है x है और b कितना है 1/x है, और इधर 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर यानी कि कितना 100 हो गया मेरे पास। देखो यहाँ पर x से x कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि x² प्लस 1/x², ठीक है, प्लस के 2 इक्वल टू 100। तो यहां से मेरे पास हो जाएगा कि भाई x² प्लस 1/x² इक्वल टू 100 माइनस 2, यानी कि कितना 98। यानी कि मुझे पता चला कि भाई जो x² प्लस 1/x² की वैल्यू है वो कितनी है, वो है मेरे पास कितना 98। अब ट्रिक कैसे बनाएंगे, अब देखो ध्यान से। तो क्या हुआ है, अगर आपको इसकी वैल्यू गिवन हो तो आपको क्या करना है, ये इधर भी हो, तो यहां से ध्यान से देखिए, इस जो नेक्स्ट की वैल्यू थी इसका स्क्वायर हुआ यानी कि 100 हो गया, ठीक है। और फिर क्या कैसे वैल्यू निकल के आई है, देखो यहां से, क्योंकि ये फॉर्मूला हमेशा यही रहेगा, हमेशा यही आना, एक्स से एक्स कटना है, यहाँ पर हमेशा कितना आएगा 2 ही आएगा, यानी कि 2 उधर जाकर क्या होना है, हमेशा माइनस होना है, हमेशा क्या होना है, माइनस होना है। तो आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा। तो शॉर्ट ट्रिक कैसे बनी, भाई आपको ये दे दिया कि भाई ये वैल्यू है और इसकी वैल्यू बताओ कितनी होगी, तो ये लंबे प्रोसेस पे नहीं जाना, ठीक है, ये तो आपका एकेडमिक है। तो हम डायरेक्ट ले आएंगे, भाई इसका तो सर ने बताया था ये है और ये निकालना, तो क्या करो, इसका स्क्वायर करो और माइनस कितना कर दो, 2 कर दो, तो कितना आ जाएगा 98 आंसर। इसे सोल्व करने में अगर आप करेंगे तो 2 मिनट या 3 मिनट लगेंगे, लेकिन इसे सोल्व करने में मुश्किल से 5 सेकंड लगेंगे, ठीक है। तो ऐसे ये शॉर्ट ट्रिक आपके बन जाती है। क्लियर हुई बात ये, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वाला प्रोसेस अपना, अब उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करें, ठीक है। मान लिया आपको यही गिवन हो, यही वाला गिवन हो, तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो दोबारा, मैं यहां तक आ चुका हूं, इसकी भी ट्रिक बनाएंगे अभी। यहां तक आ चुका हूं, तो हम क्या करेंगे, इसका अगेन होल स्क्वायर करेंगे,
ठीक है, इसका अगेन होल स्क्वायर करेंगे। लेकिन ये मैंने नंबर थोड़ा सा बड़ा ले लिया है, आप ऐसा करो, चलो नहीं तो कर लो, कोई बात नहीं, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मैंने होल स्क्वायर किया यहाँ पर, तो इसका जब मैं होल स्क्वायर करूंगा तो भाई एक्स स्क्वायर का स्क्वायर तो यानी कि 4, ठीक है, फिर इसका स्क्वायर 1 का तो 1 रहेगा, तो यानी कि ये भी कितनी हो जाएगी 4, प्लस फॉर्मूला वही 2ab, क्योंकि होल स्क्वायर कर रहा हूं, तो 2 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर और मल्टीप्लाई 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 98 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि इसके इक्वल टू है तो 98 का स्क्वायर कर लेंगे, 98 मल्टीप्लाई 98, ठीक है, और 98 का स्क्वायर आप एक तरीके से और भी कर सकते हैं, मैं 98 को क्या लिख सकता हूं, 100 माइनस 2 लिख सकता हूं, जो आपको फॉर्मूला बताया है उस वाले फॉर्मूले से भी आप इसका स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है, या आप डायरेक्टली कर लीजिए, कोई बात नहीं। तो ये हो जाएगा मेरे पास भाई ये 64, ये कितना हो गया 72, यानी कि 72, 72 और ये 64 हुआ मेरे पास, तो कैरी कितना 6, यानी कि 78, फिर 90 कर दो, फिर 72 हो गया, यानी कि 72, कितना कैरी, यानी कि हासिल आपका 7, फिर कितना 81, 81, 81 और कितना 7, तो कितना हो जाएंगे 88, तो आ जाएगा मेरे पास 4, ये कितना आया 10, और ये कितना 15 और एक 16 और एक ये 9, तो ये आया मेरे पास कितना निकल के आया, ये इक्वल टू में 9604। यहां पर देखो ये वाला फिर दोबारा कैंसिल, तो यानी कि मेरे पास कितना आया x की पावर 4 1 अपॉन एक्स की पावर 4, ठीक है, इक्वल टू ये 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस, माइनस के 2, यानी कि वैल्यू कितनी निकल के आई, वैल्यू निकल के आई 960, कितना हुआ आपके पास 2, ये आपका आंसर। लेकिन ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है, आप पहले ये करेंगे फिर ये करेंगे, ठीक है। अब देखो करना कैसे है, अगर हम शॉर्ट ट्रिक पे आते हैं, हमने क्या किया कि अगर मेरे से डायरेक्ट ये नहीं पूछा जाता, ये पूछा जाता है, ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक कैसे बनाएंगे, देखो क्या किया, आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप सबसे पहले ये वाली इस वाली वैल्यू निकाल लेंगे, आपसे डायरेक्ट ये पूछा जा रहा है, तो यानी कि इसके इक्वल टू कितना होगा, मान लिया 10 दिया हुआ, तो आप करेंगे 10 स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, ये वाला निकल के आ जाएगा, फिर इसका कितना होल स्क्वायर और माइनस 2, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक हो गई। अगर आप इसे सोल्व करेंगे देखो कितना आएगा, ये आएगा मेरे पास 98 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2, और 98 का स्क्वायर मैंने अभी किया है, कितना आया है 9604 और माइनस 2, यानी कि आपके पास 9602 वही आ जाएगा। दोबारा फिर देख लीजिए, मान लिया मेरे पास जो इसकी वैल्यू है, मैं बता रहा हूं कि x 1 अपॉन एक्स, इसके इक्वल टू मेरे पास 2 दिया हुआ है, और आपसे ये पूछ लिया गया है कि x की पावर 4 1 अपॉन एक्स की पावर 4 की क्या बताओ वैल्यू बताओ कितनी होगी। तो देखो लंबे वाला प्रोसेस तो ये है, ये वहां पर नहीं काम आएगा एकेडमिक में, क्योंकि अगर आप इसे सोल्व करेंगे, ठीक है, इतना जो दूसरे वाला जिसने ट्रिक कर रखी है वो 10 सोल्व कर देगा, ठीक है, यानी कि तुम उससे 9 नंबर पीछे आ जाओगे, ठीक है, और 9 अगर नंबर पीछे आ गए तो कोई भाई का लाल नहीं कि आप अगर उसमें आप पेपर में अपनी जगह बना लेंगे, ठीक है, बिल्कुल नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए आपको ये इस तरीके से शॉर्ट तरीके से पढ़ना है क्वेश्चनों को, तब जाके आप वहां पर अच्छे नंबर बना सकते हैं और मेरिट में अपनी जगह बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने उसी तरीके पर आता हूं, मैंने क्या बताया है इसका, देखो सबसे पहले अगर यहीं पर ही मेरे से ये भी पूछ लिया जाता कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की भी वैल्यू बताओ, तो मैं भी आपको फॉर्मूला बताया, इसका स्क्वायर करो, ठीक है, और माइनस 2 कर दो, अगर आप ये जो करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी इस वाले की, यानी कि जो इसके इक्वल दिया उसका स्क्वायर और माइनस 2, लेकिन मुझे तो इस वाले की निकालनी, तो क्या करो इसका फिर यही जो आया है इसका एक बार और स्क्वायर करो, ठीक है, और माइनस 2 कर दो। अब देखो ध्यान से, ये कितना बचेगा यहाँ 4 माइनस 2, और ये इसका कितना यहाँ पर स्क्वायर, और ये माइनस 2, तो ये कितना 2 आ जाएगा, तो 2 का स्क्वायर कितना 4 डायरेक्टली लिख दिया मैंने, और माइनस 2, यानी कि कितना आंसर आएगा, आंसर आपका 2 ही आएगा, कितना आएगा 2 ही आंसर आपका आएगा। अगर आपके ये देख लो चाहे चेक करके एक बार, ये मैंने आपको बता दिया है लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं चेक करके दोबारा फिर, ठीक है, देखो कितना था, इक्वल में 2 दिया हुआ था, तो मैंने 2 का भी स्क्वायर जैसे वहां 10 का किया था, तो 2 का स्क्वायर ये कितना हुआ 4, ये उधर जाके 4 माइनस 2 यानी कि कितना आया 2, इसकी वैल्यू निकल चुकी, इसका मैं फिर अगेन स्क्वायर किया,
अगेन स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर अगेन करने पर 4। ठीक है, ये यहाँ पर ये कट जाएगा ऐसे, ये 2 फिर माइनस में जाएगा, तो 4 - 2 यानी कि कितना, 2। क्लियर हुई ना बात। तो ऐसे आपको चाहे कुछ भी नंबर दे दिया जाए, मान लिया 3 दे देता आपकी बारी के बारे में, कितना दे देता, 3, और फिर पूछता कि इसकी वैल्यू बताओ, तो क्या करना आपको, 3 का स्क्वायर -2, ठीक है, जो आएगा उसका एक बार इसको, एक बार फिर स्क्वायर -2, या इकट्ठा कर दो इसका स्क्वायर और माइनस के 2, कितना, ये यहाँ पर 9 - 2 का स्क्वायर -2, ये कितना बच जाएगा यहाँ, 9 - 2 7 बचेगा। ठीक है, 7 का स्क्वायर कितना, 49, और -2 यानी कि कितना आंसर, 47 आपका आंसर। इस तरीके से आप सेकंडों में ही क्या कर देंगे, अपना क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। ठीक है, अगर आपको मेथड ये अच्छा लगा हो, ठीक है, तो मेरे साथ जुड़े रहना मेरे चैनल में ओनली मैथ सॉल्यूशन में, अगर आप किसी जॉब वगैरह की तैयारी करना चाहते हैं तो। ठीक है, और इसे आप अपने किसी भी ग्रुप में जो भी तैयारी कर रहा हो, यूपीपीएससी या किसी भी चीज की, एसएससी या टेट वगैरह की या सी टेट वगैरह की, ठीक है, तो उन्हीं आप सभी ग्रुप में जो भी आपका जानकार हो, कोई भी हो, आप उसमें सेंड इस वीडियो को कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी के काम आने वाली है, सभी के। तो इसी के साथ जय हिंद दोस्तों, फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल ओनली मैथ सॉल्यूशन।